students of 9th standard. Beta G, as you know, chapter 3rd we started. In one video, we discussed about the third chapter basic introduction and Excel 3.1. Today we will discuss Excel 3.2. There are only two questions, but that is the answer base of the coordinates matrix. So what is the first question? First question, there are three parts. They asked, what is the another name for the horizontal line? What is the another name for the vertical line in the Cartesian plane? ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। जब ये क्वेश्चन करिए वीडियो सुनिए तो बुक साथ में रख लें। क्वेश्चन है कि आपको तीन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, थ्री पार्ट्स हैं। तो व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्टिकल लाइन एंड व्हाट इज द पॉइंट वेयर बोथ एक्सिस मीट एंड कोऑर्डिनेट्स तो नहीं पूछा, बट आई गोइंग टू गिव हियर हिंट फॉर दैट। और देन एक है नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीस लाइंस। जो दो लाइनें हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हैं, वो आपके प्लेन को जो है पार्ट्स में बांटती है, और उन जो पार्ट्स का नाम क्या है, दिस दे आस्क्ड। अब देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज नोन एज वाई एक्सिस। प्रीवियस वीडियो में हमने थोड़ा सा आपको हिंट दिया था। तो वर्टिकल लाइन इज वाई डैश, दिस इज नोन एज वाई एक्सिस आल्सो। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जैसे आप स्लीप करते हैं उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। सी दिस इज एज एक्स एक्सिस और एक्स डैश ओ एक्स आल्सो वी से टू दिस। अब एक क्वेश्चन कि हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या नाम है, दूसरा नाम क्या है। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस अनदर नेम इज एक्स एक्सिस और यू कैन से एक्स डैश ओ एक्स, दोनों लिख दीजिए आप एक्स डैश ओ एक्स। पर हम नेम की बात करें तो क्या आएगा, मेन हमारे पास एक्स एक्सिस। और वर्टिकल लाइन अनदर नेम इज वाई एक्सिस। क्या नाम है उसका, वाई एक्सिस। और फिगर से देखें तो ये हमारे पास वाई ओ वाई डैश, ठीक है। जहाँ पे वाई ओ वाई डैश है और इसको हम वाई एक्सिस भी बोलते हैं, जहाँ पे एक्स एक्सिस है वहाँ पे एक्स एक्सिस उसको बोलते हैं, ठीक है। ये था आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हमने एक बार यूज किया कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन का बनता है जब अपनी नोटबुक पे, आप नोटबुक का जो पेज आपका वो प्लेन है, व्हेन यू ड्रॉ बोथ एक्सिस देयर, एक्सिस और वाई एक्सिस, देन यू गेट कार्टेशियन प्लेन। अब जैसे मैंने बोर्ड के ऊपर ये बना दिए तो ये कार्टेशियन प्लेन बन गया, क्योंकि इसमें डिवाइड हो गया, जब प्लेन जो है बोर्ड जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट था कि व्हाट इज द, ये सेकंड पार्ट का आंसर यहाँ पे नीचे, ये फर्स्ट का हो गया आपका, ठीक है। नेम ऑफ ईच पार्ट इन द प्लेन which is formed by these lines। अब these lines कौन सी, यानी कि y डैश और x डैश o x, इन लाइनों ने जो पार्ट बनाए हैं उनके नेम क्या है, ठीक है। when we draw these lines we got 4 parts। देखिए यहाँ पे एक पार्ट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये लिखा है नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, ठीक है। नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन, प्लेन के हर पार्ट का नाम जो है, जो इन लाइनों ने बनाया उसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। QUADRANT। सम स्टूडेंट्स स्पेलिंग भी अच्छे से लिखते हैं प्लीज। क्वाड्रेंट, QUAD क्वाड्रेंट, ठीक है, RANT हो गया उसका। तो ये क्वाड्रेंट फर्स्ट, ध्यान से देखना है कौन सा फर्स्ट, ये जरूरी है क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको हेल्प करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस क्वाड्रेंट सेकंड, ये क्वाड्रेंट आपका थर्ड है, ये क्वाड्रेंट आपका कौन सा है, फोर्थ है। ये क्वाड्रेंट फोर्थ है। कैसे चले हम, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक कैसे चलता है, हम चले एंटी क्लॉक। यहाँ से शुरू किया, ये सेकंड आ गया, ये थर्ड आ गया, ये फोर्थ आ गया, ठीक है। और इसका थर्ड पार्ट था क्वेश्चन का, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर बोथ एक्सिस इंटरसेक्ट। बोथ एक्सिस इंटरसेक्ट, यहाँ पे ये दोनों वाई ओ वाई डैश और एक्स डैश ओ एक्स कट करते हैं, उस पॉइंट का नाम क्या है, जी। अब इसको हम ओ ही पढ़ रहे हैं। तो ओरिजिनली द, ये लिखा है यहाँ पे, ओरिजिनली द पॉइंट वेयर बोथ एक्सिस मीट और इंटरसेक्ट भी बोल सकते हैं, वेयर बोथ एक्सिस मीट और इंटरसेक्ट आल्सो वी कैन से। बट आई अभी आपके लिए क्वेश्चन में है वो इंटरसेक्ट है, ठीक है जी, इंटरसेक्ट। ओरिजिनली द पॉइंट वेयर बोथ एक्सिस इंटरसेक्ट। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसके, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन पॉइंट 0 0 हो गए। जो यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे x भी 0 है और y भी 0 है, इसलिए ये कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 0, ठीक है। x भी 0 और y भी 0। तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट से उनके आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कुछ कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं, ठीक है।
अब हम शॉर्ट फॉर्म में चल लेते हैं थोड़ा सा। जैसे हमारे पास x y है, ठीक है, ये दोनों ही मिलके क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट्स। चलो इसके पहले बोर्ड साफ कर लेते हैं, फिर करते हैं डिस्कशन। ओके, वी विल डिस्कस इन डिटेल। ओके बेटा, नो वी विल डिस्कस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वैरायटी। तो कोई भी जो है पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं, दैट इज ऑफ द फॉर्म x, y, नेवर विल बी y, x, ये होते हैं, ठीक है, ये होते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट x, y। इस हम x को पहले लिखते हैं, ठीक है। नो what we say to x the coordinate as this one abscissa, ये क्वेश्चन के अंदर आपके होंगे, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू टेल अबाउट दिस। ये abscissa है, ये क्या हमारे पास कोऑर्डिनेट है। तो अब इनकी जो डेफिनेशंस भी आ जाती है। abscissa क्या है, व्हाट इज abscissa? abscissa is a perpendicular distance from y axis, ठीक है, क्या ये perpendicular distance from y axis is known as abscissa or x coordinate। इसकी डेफिनेशन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज नोन एज abscissa कोऑर्डिनेट। जैसे ये देखिए यहाँ से जे x एक्सिस है, इस पे पॉइंट है 4, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे, y एक्सिस से, यहाँ से लेके जहाँ तक है, दैट्स व्हाई वी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज नोन एज abscissa और x कोऑर्डिनेट। यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई पॉइंट के अंदर। नेक्स्ट इज ऑर्डिनेट, जहाँ पे o हटा दिया, ऑर्डिनेट। व्हाट इज ऑर्डिनेट? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज नोन एज perpendicular distance from x axis is known as ordinate और y coordinate। दोनों चीजें एक ही हैं। आपसे बोलते हैं कि y coordinate लिखो जी, x coordinate लिखो, तो x के लिए abscissa वाली वैल्यू लिखनी है, यानी x के लिए लिखनी है, y के लिए y वाली लिखनी है। और y और coordinate का नाम दूसरा है ordinate और x coordinate का दूसरा नाम है abscissa, ठीक है। ये पॉइंट हो गया आपके। अब ये सेम उसमें लिखा perpendicular distance from x axis, ये देखिए यहाँ से ये पॉइंट, जैसे सपोज यहाँ पे ये y पर वैल्यू है 0.5 है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि सीधी हाइट जो है उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये थी इसकी डेफिनेशंस abscissa एंड ऑर्डिनेट्स की। नो यहाँ पे अगर देखें दोनों को मिला के, और यहाँ से ये ऐसे पॉइंट ले लिया और यहाँ से ये ऐसी लाइन खींच ली, तो यहाँ पे ये पॉइंट बन गया। पॉइंट क्या बन गया, 4,5, ठीक है। इफ एनी पॉइंट दैट ऑन द एक्सिस एट 4 यूनिट डिस्टेंस एंड ऑन y इज 5, तो पॉइंट उसके क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएगा उसका, कोऑर्डिनेट्स ये बच गए। जैसे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट का ना, तो ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बन गए 4,5, क्योंकि पहले हम क्या लिखते हैं, x की वैल्यू, फिर लिखते हैं y की वैल्यू, ठीक है। फिर इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब नेक्स्ट मैटर होगा इसके अंदर कि आपके क्वेश्चनों के अंदर क्या होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव साइन आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो करंट फर्स्ट में जैसे आपको मान लो यहाँ पे 1 है, ये 2 है, यहाँ पे -1, ये -2, 1 2, -1 -2। In the first video we discussed यहाँ पे 2 बार, that means o x डैश में जो है नंबर n को नेगेटिव होंगे और y डैश पे भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और o x पे पॉजिटिव और o y पे भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अब ये देखना है कि इसमें जो पॉइंट है वो किस तरह का होगा, उनके साइन जो है प्लस माइनस के किस तरह के होंगे। करंट फर्स्ट में देखिए यहाँ पे x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव, तो इसमें जो भी पॉइंट है, ठीक है, उसमें x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में ये देखिए यहाँ पे ये है सेकंड क्वाड्रेंट, और यहाँ से भी सेकंड पूरा सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, ऊपर भी सेकंड क्वाड्रेंट है। तो इसमें क्या x क्या है, नेगेटिव है, और y क्या है, पॉजिटिव। तो इसमें कहते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, ये डिसाइड करना होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव हम कह देते हैं। अगर आपके पास कोई भी पॉइंट जैसे -3,2 कह रहे हो, उनके लिए लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अगर कह दें कि पॉइंट 3,4 दैट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, लाइक दिस वी से। अभी चलते क्वाड्रेंट थर्ड में। अब थर्ड में तो इसकी बाउंड्री आ रही है हमारे पास, जो लाइंस हैं दीस कैन बी प्रोड्यूस्ड, तो ये सारे हमारे पास क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। दोनों पॉजिटिव किसमें, फर्स्ट में, दोनों नेगेटिव किसमें, थर्ड में। अब सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, और फोर्थ में क्या है हमारे पास, देखिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये यहाँ से देखिए ये पूरा अपना फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा। जो भी पॉइंट इसके अंदर लाई करेगा उसके साइन कैसे होंगे, प्लस माइनस में। तो ये कि यहाँ पे x क्या है, पॉजिटिव, और y क्या है, नेगेटिव। अब कंपैरिजन आराम से कर सकते हो। सेकंड और फोर्थ में साइन क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज, ठीक है। इसमें x पॉजिटिव है, कभी आपको भूल जाए यू कैन ड्रॉ द डायग्राम दिस वन और यू कैन आइडेंटिफाई इच दैट। करंट फोर्थ में x पॉजिटिव y नेगेटिव, और सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, और फर्स्ट में दोनों ही पॉजिटिव और थर्ड में दोनों ही नेगेटिव। ये है एजुकेशन।
अच्छा अभी वो कह देंगे कि दैट वी आर लाइक दिस और दैट, ऐसे कोई पॉइंट पूछ लेंगे आपसे, तभी हम वो डिस्कस करते हैं. ओके सी वी विल स्टार्ट दैट. ओके बेटा, now we discuss regarding क्वेश्चन नंबर सेकंड. और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं है, ठीक है, सिमिलर एज क्वेश्चन सेकंड है, ठीक है जी. दिस वन इज सिमिलर एज क्वेश्चन सेकंड. तो आपने अपना बुक वाला क्वेश्चन सेकंड जो है वो आपने खुद करना है. इन दैट व्हाट इज आस्क्ड, जैसे पूछ लिया कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P. क्वेश्चन ऐसे में यहाँ डिस्क्राइब हुए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B. अब जे B पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स पूछ लिया. आपको क्या पूछा? कोऑर्डिनेट्स. व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B? तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B क्या हो जाएंगे आपके? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B. व्हाट विल बिकम दीस कोऑर्डिनेट्स? रीड फ्रॉम द ग्राफ. आप रीड करेंगे इसको ग्राफ से. अब देखिए ये क्या है हमारे पास x एक्सिस और ये है y एक्सिस. तो यहाँ से देखिए ये पॉइंट जहाँ से जा रहा है, तो ये वैल्यू क्या हमारे पास 2 है, ठीक है, और y कितनी है 4. तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B? क्या हो जाएगा हमारे पास 2, 4 ऐसे, ठीक है. अब ये वैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया एब्सिस्सा ऑफ पॉइंट A. व्हाट द क्वेश्चन? एब्सिस्सा ऑफ पॉइंट A. तो आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है एब्सिस्सा ऑफ पॉइंट A सपोज. तो आप एब्सिस्सा क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ से जी वैसे आप पॉइंट निकाल सकते हैं. A x क्या हमारे पास 3 और y क्या है 2. तो इसमें एब्सिस्सा क्या है हमारे पास 3. एब्सिस्सा इज 3. तो एब्सिस्सा पॉइंट A इज 3 आ जाएगा. अब ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A. ऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट पूछे जा सकते हैं. ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A व्हाट इज देयर. तो वो भी आपने यहाँ से पढ़ना है, क्योंकि ये क्या है हमारे पास एब्सिस्सा और ये क्या है ऑर्डिनेट. तो ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है हमारे पास 2. ऐसे क्वेश्चन होंगे आपके. एब्सिस्सा पूछ लिया, ऑर्डिनेट पूछ लिया, कोऑर्डिनेट्स पूछ लिया, ठीक है. नो व्हिच पॉइंट, ऐसे भी क्वेश्चन आपके पास व्हिच पॉइंट इज आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट्स -4, 2. व्हिच पॉइंट इज आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट्स -4, 2. कौन सा पॉइंट है जो आपको लोकेट कर रहा है -4, 2 की वैल्यू? कौन सा है? H पॉइंट. यहाँ से देखिए ये -4 है, यहाँ से 2 है, यानी कि x की वैल्यू -4 है, y की 2 है. तो कौन सा पॉइंट शो कर रहा है इसको? H पॉइंट शो कर रहा है. व्हिच पॉइंट? X पॉइंट. नो उसके बाद अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C? पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C. तो यू हैव टू रीड फ्रॉम द ग्राफ पॉइंट C. और यहां से देखिए कि इस लाइन पे y एक्सिस पे x क्या होगा हमारे पास 0, क्योंकि पहले x आता है. इस लाइन पे y एक्सिस पे वर्टिकल लाइन पे x क्या होगा 0, और y की वैल्यू यहां से पढ़ सकते हैं हम 1, 2, 3. यहाँ क्या पे 3 वैल्यू. तो ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C क्या बन गया हमारे पास 0, 3. इन अदर सेंस वी कैन से कि एनी पॉइंट इफ लाइज ऑन y एक्सिस कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हाट विल बी एनी पॉइंट लाइज ऑन y. देखिए यहाँ पे लाइज ऑन y एक्सिस है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसमें x क्या होगा 0, 0, y. इफ एनी पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, ठीक है, एनी पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? हमेशा 0, y, चाहे वो नेगेटिव साइड हो चाहे पॉजिटिव. यहाँ पे ऐसे अभी 0, 3 हो गए. अब सपोज ऐसे G पॉइंट है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट G? तो इसके G के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? 0, -3. यानी आपके पास 0, y. y में भी नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है. तो अब ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया एब्सिस्सा ऑफ पॉइंट G. एब्सिस्सा ऑफ पॉइंट G 0, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट G -3, एब्सिस्सा ऑफ दैट पॉइंट C 0 एंड ऑर्डिनेट इज 3. तो ऐसे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं इसके, ठीक है जी. अब ये पॉइंट है. व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट E? अब E के कोऑर्डिनेट्स क्या है? तो आपने क्या किया? हमने यहाँ तक ज्वाइन किया हुआ, अदरवाइज यू कैन रीड योरसेल्फ बाय ड्राइंग द लाइंस आल्सो. पहले आपने ये एक्सिस को मिला दिया. x की वैल्यू कितनी है हमारे पास -3, और इसकी कितनी है y की -4. अब देखिए ये थर्ड कोऑर्डिनेट है, इसमें y और x दोनों ही नेगेटिव आ गए आपके पास. जी अपना सेकंड कोऑर्डिनेट है, इसमें x नेगेटिव और y पॉजिटिव. जी आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, इसमें देखो 2, 4, 3, 2 दोनों ही पॉइंट्स के x और y दोनों ही पॉजिटिव है. अब ये सिर्फ मान लीजिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट F. ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट F, इसका ऑर्डिनेट क्या आएगा? y की वैल्यू. तो एब्सिस्सा
x की वैल्यू ऑर्डिनेट y की, तो यहाँ पे y क्या है हमारे पास -2, इस पॉइंट पे y क्या है -2 और x कितना है 5, तो जी एब्सिस्सा हो गया 5 एंड ऑर्डिनेट क्या होगा हमारे पास -2. ओके, नो वन मोर थिंग आई वांट टू से, सपोज यू हैव अ पॉइंट हियर I, यहाँ पे I पॉइंट है, ठीक है, तो देन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट I, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे बताइए, j क्या है x एक्सिस है और इस पे क्या होगा x की वैल्यू होगी और y क्या होगा 0. इफ एनी पॉइंट, जैसे हमने यहाँ पे बताया आपको, इफ एनी पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस 0, y, और इफ एनी पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो उसके कोऑर्डिनेट्स किस तरह के होंगे x, 0, मींस जहाँ पे जो वैल्यू, यहाँ पे x आ गया तो x की वैल्यू होगी y 0 हो जाएगा. इस लाइन पे, पूरी लाइन पे x डैश होगा, इस पे क्या होगा x की वैल्यू होगी और y क्या होगा 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों मीट करते हैं, यहाँ पे 0 है y, यहाँ पे x 0 है, ठीक है. एनी पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है. तो x, 0, इफ एनी पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, उसके कोऑर्डिनेट्स बनते हैं 0, y. तो जो भी इसके क्वेश्चन थे बेटा से वो हमने आपको बता दिए सारे किस तरह के, बट दीज आर नॉट सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 और 3.2. तो ये मैंने आपको हिंट दिया आपको, तो आपने उसके जो है 7-8 पार्ट्स है क्वेश्चन सेकंड के, तो आपने खुद भी करने हैं. यू हैव टू मेक द आंसर योरसेल्फ, बट अच्छे से लिखना, सिर्फ आंसर से नहीं लिखना है. जिसमें कहा कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट भी ऐसे लिख के आपने उसका आंसर डालना है. एब्सिस्सा पूछे तो ऐसे लिखना है, ऑर्डिनेट तो ऐसे पूछा, ठीक है. इफ दैट एनी पॉइंट लाइज ऑन x y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स के आपने कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं. ओके, एब्सिस्सा पूछे तो एब्सिस्सा की वैल्यू, ऑर्डिनेट की पूछे तो ऑर्डिनेट की लिखनी है. ओके बेटा, थैंक्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके.